जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार भारती आपके अपने YouTube चैनल भारती कॉन्सेप्ट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। इसी दौरान जो है सो कुछ छात्रों से हमारी मुलाकात हुई, फ़ोन पे भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा सर इतिहास वगैरह पर भी आपका वीडियो आना चाहिए, तो मैंने उनके बातों को कंसीडर किया और आज आप लोगों के लिए जो है सो एक हिस्ट्री का टॉपिक लेके आया हूँ, गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म, है ना। तो जाहिर सी बात है, नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों कि आज हम लोग जो हैं गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा इसका, है ना, भूमिका, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा हम समझ लें, कैसे ये धर्म आया था, किसने लेके आया था, क्यों लाया था, है ना, जानना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ऐसा हुआ था, आप लोग फिर बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल इतना से हम काम चला लेते हैं, ठीक है। वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल हुआ तो उसमें कई तरह की कुरीतियाँ जो है सो सामने आ रही थी, है ना। उत्तर वैदिक काल के समापन के बाद, है ना, छठवीं ईसा पूर्व में जो है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है कि कई तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन हुए, है ना। जैसे राजनीतिक परिवर्तन वगैरह में क्षत्रियों और ब्राह्मणों में हमेशा अपने श्रेष्ठता को लेकर जंग हुआ करता था कि मैं श्रेष्ठ, कि मैं श्रेष्ठ, है ना। और इसी तरह से जो है उस उत्तर वैदिक काल में जो है आडंबर धर्म में बहुत ज़्यादा थे, हैं, कुरीतियाँ ज़्यादा थी, कर्मकांड ज़्यादा थी। तो इस सब से लेके जो है सो एक नए संप्रधर्म में, है ना, ठीक है, एक धार्मिक परिवर्तन हुआ, अर्थात धार्मिक सुधार भी हम कह सकते हैं। तो एक नए तरह का जो है सो परिवर्तन हुआ, सुधार हुआ, उसको हम धार्मिक सुधार भी कह सकते हैं। तो उस धार्मिक आंदोलन में या सुधार में जो है दो तरह के संप्रदाय जो है सो सामने आए, है ना। दो तरह के संप्रदायों का उद्भव हुआ, एक नास्तिक संप्रदाय और दूसरा आस्तिक संप्रदाय। नास्तिक आप पहले भी जानते होंगे, नाम से स्पष्ट है। नास्तिक संप्रदाय वैसा संप्रदाय है ना जिनको ईश्वर में विश्वास नहीं था, जिनको ईश्वर में विश्वास नहीं था, लेकिन मानवता में उनका विश्वास था। और आस्तिक संप्रदाय जिनका ईश्वर में फुल्ली विश्वास था, है ना। तो इसी नास्तिक संप्रदाय से जो है आपका जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है सो, है ना, अंतर्गत आता है। नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत गौतम बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी, है ना, नास्तिक संप्रदाय का अंतर्गत आता है। और आस्तिक संप्रदाय में आप सुने होंगे आजीवक संप्रदाय, नैनमार संप्रदाय, इस टाइप से पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक है गौतम बुद्ध और या बौद्ध धर्म, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सो इसका हम परिचय जान लें, ठीक है। धीरे धीरे क्रमशः जो है ग्रेजुअली हम लोग चलेंगे, है ना। देखिए थोड़ा इसको देख लेते हैं हम लोग। तो परिचय, तो जाहिर सी बात है गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म, है ना। तो गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे, गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है ना। और दोस्तों ऐसा है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि बौद्ध धर्म से सवाल आते ही रहते हैं, तो थोड़ा इसको गौर से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बताइए आप कि बौद्ध धर्म का संस्थापक या स्थापना किसने किया था, किन्होंने किया था? गौतम बुद्ध, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जो है ना, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी जो है नेपाल के तराई के पास है ना, कपिलवस्तु में जो है सो एक लुम्बिनी नाम का एक गांव है, वहाँ पर जो है सो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था।
ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है 483 483 ईसा पूर्व BC कुशीनगर या कुशीनारा भी मिलेगा आपको, है ना। जब ये 80 साल के थे, है ना, तब इनकी मृत्यु जो है सो, है ना, ये कुशीनगर जो है सो देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ पे एक चुंद नामक का मल था और इनको जो है सो, है ना, एक फल खिला दिया था, जहरीला फल, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। इनके पिता का नाम सुधोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे, जो शाक्य गण के मुखिया थे। और गौतम बुद्ध का जो जन्म जो हुआ था वो शाक्य कुल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है सो किस कुल में हुआ था? शाक्य कुल में हुआ था, जिनके कारण जो है गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनका लुम्बिनी में, अब यहाँ थोड़ा इसको कहानी को हम जानेंगे समझेंगे। तो इनकी माता जो है, इनकी माता का नाम महामाया था। इनके माता का नाम महामाया, जो कोलई वंश की थी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जो है, इनके पिता का नाम सुधोधन, जो शाक्यगण के मुखिया थे, है ना, और राजा मुखिया थे, या इसको कपिलवस्तु के राजा भी वगैरह आप जो है सो कह सकते हैं, है, राजा थे। और अब थोड़ा यहाँ से यहाँ तक को थोड़ा पिक्चर को हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि जब महामाया जो है, महामाया अर्थात गौतम बुद्ध की माँ जो है प्रेग्नेंट थी, है ना, और गौतम बुद्ध आने ही वाले थे, है ना। तो ये जो है सो आपका सुधोधन जो है, अक्सर हमारे यहाँ जो है सो पहला बच्चा जो है अपने मायके में होने का रिवाज है ना, तो उस समय भी रहा होगा। तो ये जो है सुधोधन जो है सो अपनी पत्नी को लेके जो है इनके मायके जो है सो जा रहे थे, ठीक है। तो रास्ते में जो है कपिलवस्तु के नज़दीक लुम्बिनी, है ना, लुम्बिनी गांव में जो है, तो इनको जो प्रसव पीड़ा जो है सो होना शुरू हो गया महामाया को। तो महामाया को जब प्रसव पीड़ा शुरू हो गया था, तो वहीं पे जो है सो गौतम बुद्ध का जो है सो जन्म हो गया। इसलिए गौतम बुद्ध का जन्मस्थली कई एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु रहेगा तो कपिलवस्तु देंगे, लुम्बिनी रहेगा तो लुम्बिनी देंगे, है ना, नेपाल के तराई के पास है ना। तो लुम्बिनी, अगर मान लीजिए कपिलवस्तु और लुम्बिनी दोनों रहे विकल्प में, तो हम लुम्बिनी मारेंगे, ठीक है। अब जो है सो इनका जब जन्म हुआ था, तो जन्म होने के बाद जो है, जन्म होने के 7 दिन के बाद जो है गौतम बुद्ध की जो है सो, गौतम बुद्ध के माता की जो है सो मृत्यु हो गई, अर्थात महामाया की जो है सो मृत्यु हो गया। जब महामाया का मृत्यु हो गया, तो इनके लालन पालन के लिए 7 दिन के बाद ही मृत्यु हो गई थी। इनके लालन और पालन के लिए जो है इनकी जो मौसी थी, उनका नाम है प्रजापति गौतमी। ये गौतम बुद्ध का मौसी है ना। तो इसके पिताजी ने गौतम बुद्ध के मौसी अर्थात प्रजापति गौतमी से शादी कर लिया, है ना। शादी जो है प्रजापति गौतमी से हो गया, ठीक है। अक्सर हमारे समाज में अभी भी रिवाज है ना, साली से शादी करने का, है ना। तो गौतम बुद्ध का जो है सो लालन पालन जो है इनकी मौसी अर्थात इनकी सौतेली माँ, है ना, उन्होंने किया था। उनका नाम है प्रजापति गौतमी। क्या नाम है? प्रजापति गौतमी। अब हुआ क्या कि जब गौतम बुद्ध का जो है सो जन्म हुआ, तो इनके पापा जो है सो इनकी जन्म कुंडली लेके जो है, इनके पिताजी सुधोधन भाई साहब इनकी जन्म कुंडली लेके जो है कौटिल्य ऋषि के पास गए। तो उन्होंने इनका जन्म कुल खंगाला देखा, तो उन्होंने उनके पिता को बताया कि ये आपका बेटा जो है ना, ये आपका बेटा जो है बहुत बड़ा क्रांतिकारी होगा, बहुत बड़ा विद्वान होगा, है ना, और यह सन्यासी बनेगा, है ना, यह सन्यासी बन जाएगा। तो गौतम बुद्ध अपने माँ बाप का एक एकलौता पुत्र था। अब इनके पिताजी को चिंता होने लगी कि भाई इतना बड़ा राजपाट है, मेरे बाद कौन संभालेगा, एक बेटा है
नहीं, और वो जो है सो सन्यासी हो जाएगा। तो इनको जो है सो चिंता सताने लगी, है ना। तो उन्होंने ज्योतिषी से पूछा, भाई इसका क्या उपाय होगा, है ना। तो आजकल अपने समाज में भी हम लोग देखते हैं ना, ये छोरा मन बरूपना करता है, इन्हें करता है ना। तो क्या कहता है, चलो चट्टा का अगर ब्याह करा दो, अपने ठीक हो जाएगा। लगता है मजिस्ट्रेट बहाल कर रहा है, नहीं यही ना होता है, मैंने ब्याह के बाद ठीक हो जाएगा, ब्याह के बाद जो है मजिस्ट्रेट बहाल होगा ना, इसलिए ठीक हो जाएगा, हैं। तो हुआ क्या कि गौतम बुद्ध के ऊपर भी मजिस्ट्रेट बहाल कर दिया गया, लेकिन इस मजिस्ट्रेट का गौतम बुद्ध के ज़िंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखते हैं आगे कहानी सुनते हैं। तो 16 वर्ष की आयु में जो है गौतम बुद्ध की जो है सो शादी कर दी जाती है। बोला कि नहीं, अगर इसको मोह माया में अगर बांध देंगे, बुझता है ना, ब्याह करना मोह माया में बंधना होता है, ब्याह नहीं मत करना, ये हम नहीं कर रहे, तुम्हारा मन होगा तो करना और नहीं मन होगा तो नहीं करना। लेकिन ये मोह माया का मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गौतम बुद्ध ही कह के गए थे कि शादी ब्याह जो है मोह माया का एक बंधन है। अगर इस बंधन में अगर आप जकड़ जाते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि चलिए इन बातों पे नहीं हम लोग गौर करेंगे, चलिए यहाँ देखते हैं। अब तो 16 वर्ष की आयु में जो है इनका विवाह जो है यशोधरा नामक सुंदर कन्या से कर दी जाती है ना। इनको बांध दिया जाता है। यशोधरा नामक मजिस्ट्रेट जो है सो गौतम बुद्ध पर अब बहाल हो गई, ठीक है। अब हुआ क्या, अब जब इनकी शादी हो गई है ना, और बराबर होता क्या था, इनके मन में जो है सो वैराग्य है ना, वैराग्य उत्पन्न होते रहता था, यार कहाँ हम बनने जा रहे हैं, नहीं हमको ये सब नहीं चाहिए। फिर भी जो है सो इनकी ज़बरदस्ती जो है शादी करा दी गई यशोधरा नामक सुंदर कन्या से, है ना। बताओ, सुंदर कन्या से शादी, बेचारे तब पर भी खुश नहीं थे, इनको ज्ञान प्राप्त करना था। तो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। देखो विवाह हुआ, तो विवाह होने के बाद जो है जाहिर सी बात है ना, संपूर्ण पुरुष थे। तो इनको जो है एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था। राहुल का मतलब होता है एक और बंधन, ठीक है। 16 वर्ष के आयु में इनका विवाह जो है यशोधरा से करा दिया गया था, ठीक है। तो कुछ समय के उपरांत जो है इनको जो है सो एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जाहिर सी बात है कि अपने समाज में जो है बेटा सबका बेटा होता है तो ज़्यादा खुशी होता है ना। तो और ये तो महाराजा थे, राजा थे, है ना। तो राजा थे तो जितनी भी दासियाँ वगैरह थी वो आई, है ना। जब इनको बेटा हुआ तो उस दासियों को लगा कि चलो ठीक है, गौतम बुद्ध है ना महाराजा हैं, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो अगर ये सूचना हम उनको देंगे, है ना, तो हमको जो है कुछ उपहार वगैरह मिलेगा, है ना। तो ये सोच के जो है वो बेचारी सब जो है दासियाँ वगैरह जो है ना गई गौतम बुद्ध के सामने। तो गौतम बुद्ध को बोला कि बधाई हो महाराज, महाराज बधाई हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब गौतम बुद्ध लगे माथा पीटने, राहुल आ गया, राहुल आ गया, है ना। तो ये इन्होंने कहा राहुल आ गया मतलब एक और बंधन आ गया। पहले से वो पहले खुट्टा में बंधले थे, दूसरों खुट्टा में अब हम बंधा गए हैं। उन्होंने कह दिया राहुल। अब जो है वो दासियां वगैरह जो है ना, वो तो बेचारी खुश थी। उन्होंने सब महाराजा धीराज है ना सिद्धार्थ ने जो है कह दिया है उस पुत्र का नाम जो है सो राहुल है। तो इस तरह से उनका नाम जो है सो राहुल पड़ गया। राहुल का मतलब होता है एक और बंधन, है ना। तो फिर भी एक और बंधन जो हुआ था, ये बंधन भी जो है सो इनका रास्ता जो है सो नहीं रोक पाई। आगे देखिए, इनके मन हमेशा ये मन में कुंठित रहते थे, है ना। इनके मन में हमेशा वैराग्य की भावना उत्पन्न हुआ करती थी। इनको ये इस सब में हम नहीं उलटेंगे, हमको जाना है, हमको ज्ञान की प्राप्ति करना है। इनका इस सब में मन नहीं लगता था,
बार बार ये कहते भी रहते थे कि जो है सो हमको निकलना पड़ेगा, हमको निकलना पड़ेगा। पत्नी रोकती भी थी लेकिन नहीं रोक पाई, है ना। तो हुआ क्या कि अब देखिए, अब जो है ये वैराग्य का भावना जो है ये और ज़्यादा प्रबल क्या हो गया था। ये प्रबल जो है सो इन्होंने 4 दृश्य देखा, है ना, 4 दृश्य को देखा। कौन कौन दृश्य, ये कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इन्होंने 4 दृश्य कौन कौन देखा था। तो 1 नंबर पहले देखा था वृद्ध आदमी के, फिर देखा बीमार आदमी के, फिर देखा मृत व्यक्ति या शव को देखा, है ना, और लास्ट में देखा ये सन्यासी है ना, जो प्रसन्नचित मुद्रा में है। ठीक है, तो इनके मन में इसका बहुत ज़्यादा रोल रहा था, इसका, है ना, 4 दृश्य का। तो इनके जो है रात ये इनके मन में वैराग उत्पन्न कब हुआ था कि ये जो है एक बार घूमने के लिए निकले थे कपिल वस्तु के, है ना, और वन में जो है सो, है ना, ये घूमने के राजा महाराजा जाते हैं घूमने के लिए। तो इनका सारथी था, उसका नाम था चन्ना, और जो जिस घोड़ा से ये गए थे तो उस घोड़ा का नाम था कंतक, है ना, उस घोड़ा का नाम था कंतक, और उसका इनका जो सारथी था तो उसका नाम था चन्ना। ठीक है, तो जब ये जा रहे थे घूमने के लिए, सैर सपाटा के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, है ना। ये तो जवान थे, तो बोला भाई ये कौन है। अब ये राजा महाराजा, इनको बाहर का दुनिया का दर्शन ही नहीं करवाया जाता था कि जाएगा तो सच्चाई जान जाएगा, और इनको सत्य जानना था, सत्य की खोज करना ही था। ठीक है, तो इनका मन जो है सो सत्य की खोज करने में हमेशा परेशान रहता था। ठीक है, तो ये तो कभी देखे नहीं थे भाई कि आदमी ऐसा भी होता है ना। बोला ये कौन है, तो बोला जो है सो ये जो है ना वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़ा आदमी है। अच्छा, कल का इसका मतलब हम भी बूढ़ा होंगे क्या। कल का हाँ आप भी बूढ़ा होइएगा, उम्र होने दीजिए ना, आप भी बूढ़ा हो जाइएगा, निसहाय हो जाइएगा। ठीक है, अब देखिए फिर थोड़ा दूर चले तो फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, है ना। तो देखा भाई, बोला अरे ये कौन है। मैंने सिद्धार्थ जो है, गौतम बुद्ध जो है अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं बताओ ये कौन है। तो बोला ये जो है ना ये बीमार आदमी है, बूढ़ा आदमी होता है उसके बाद बीमार पड़ जाता है। कहा अच्छा 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 हमहू बूढ़ा होंगे ना, और उसके बाद हमहू जो है सब बीमार पड़ेंगे ना। कहा हाँ आप काहे नहीं बीमार पड़िएगा, हम भी बूढ़ा होंगे, आप भी बूढ़ा होंगे, आप भी बीमार पड़े, हमहू बीमार पड़ेंगे। कहा अच्छा ऐसा होता है, चलिए। फिर जो है थोड़ा देर जो है सो आगे बढ़े, है ना। तो इन्होंने देखा कि एक मृत व्यक्ति, एक शव जो है सो पड़ा हुआ था। बोला अरे रुको 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 चन्ना बताओ ये क्या है ना। तो बोला ये जो है ना ये जो है सो चला गया है ऊपर। बोला ये ऊपर करने ऊपर गया है रे। कल के जहाँ आपकी मम्मी नहीं गई थी भगवान के यहाँ, भगवान ईश्वर के पास चली गई है। ये मृत ख़त्म है, अब इसका लीला ख़त्म है, ये ऑफ हो गया है ना, इसका चैप्टर अब क्लोज हो गया है। कल का अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि हमको भी मरना पड़ेगा, इस दुनिया से हमको भी जाना पड़ेगा। कल के सबको जाना है, आप क्या सबको जाना है, हमको जाना है, आपको भी जाना है, आपके पापा जी को भी जाना है, मम्मी गई थी ना वहाँ आपको भी जाना है। कल अच्छा ऐसा है। फिर देखा एक सन्यासी प्रसन्नचित मुद्रा में। बोला अरे ये सब ये तो बड़ा खुश है रे, है ना। कल के देखिए ये इसलिए खुश है, ये सन्यासी है, इसको जो है सो मोह माया से मुक्ति मिल चुका है, इसको कोई मोह माया नहीं है ना, इसलिए ये खुश है। कल का अच्छा लोग जो है तब उनके दिमाग में आया कि हमको सत्य की खोज करना है कि सही क्या है और गलत क्या है, इसकी खोज करना है। तो ये उनके मन में जो है अंतर मन में ये बात हमेशा चलती रहती थी। तो ये क्या किए, अपने बेटा को रात में मध्य रात्रि में, अपने एग्जैक्ट टाइम तो बता नहीं सकते, ठीक है, तो मध्य रात्रि काल रहा होगा, तो मध्य रात्रि में अपने बेटा राहुल को, है ना, और पत्नी यशोधरा को सोए हुए छोड़कर, ठीक है, और घोड़ा से ज्ञान प्राप्ति की ओर चल दिए। तो जाहिर सी बात है ज्ञान प्राप्ति के लिए
ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है सो गुरु जी का जरूरी होता है ना, बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है, ध्यान रहे। तो एक गुरु जी की जरूरी है, तो भाई गुरु तलाशा जाए। तो इन जो ये जो है, हाँ 1 मिनट है ना, तो ये घर जो है सो त्याग दिए थे। कितना साल की उम्र में, ये भी पूछा जाता है। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह का त्याग कर दिया, गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया था। तो गृह त्याग करने का घटना जो है बौद्ध ग्रंथ में, ये इस घटना को याद रखिएगा, ये टर्मिनोलॉजी, इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध का जो है गृह त्याग करने की जो घटना है, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो कितना साल में जो है सो घर त्याग किए थे, याद रखना, ये सब फैक्ट्स है ना। आए दिन कम्पिटिटिव एग्जाम में देखो बाबुआ, कम्पिटिटिव एग्जाम में बौद्ध धर्म से क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसलिए बौद्ध धर्म बढ़िया से पढ़ लो। ठीक है, और इसमें जितना है ये फैक्ट्स हैं, ये पूछेगा कितने साल में इन्होंने जो कि इनकी उम्र कितनी थी जब ये घर को छोड़े थे, तो 29 साल। वो घटना क्या कहलाता है गृह त्याग करने की घटना? तो महाभिनिष्क्रमण। इनके पुत्र का क्या नाम था? तो पुत्र का नाम था राहुल। तो राहुल का क्या मतलब होता है? तो राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। ठीक है, इनके पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। इनकी शादी जो है कितने साल में हुआ था? तो 16 वर्ष की आयु में। ठीक है, इनकी मौसी का क्या नाम? तो प्रजापति गौतमी। इनकी सौतेली माँ का क्या नाम? प्रजापति गौतमी, क्योंकि इनके पापा जो हैं सुधोधन भाई साहब जो है सो इनके मौसी से अर्थात अपने साली से शादी कर लिए थे, है ना। पिता का नाम सुधोधन, जो कपिलवस्तु के राजा थे, है ना, शाकगण के मुखिया थे। ठीक है, और जन्म जो है ना 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था कपिलवस्तु। ठीक, मृत्यु जो है सो कुशीनगर देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है। ये सब जो फैक्ट्स है इसको याद रखना। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और बौद्ध इसका नाम जो है सो क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, ठीक है, हम पॉइंट वाइज आते हैं और ठीक है इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ तक तो समझ गए, है ना। अब जो है इन्होंने गुरु का तलाश करना शुरू कर दिया, भाई हमको ये सच्चाई के बताएगा, है ना। तो ये वैशाली में जो है इनको गुरुजी मिल गए थे। इनके प्रथम गुरु थे आलार कलाम। ठीक है, इन्होंने जो है ये वैशाली के थे। तो आलार कलाम जो है इनको सांख्य दर्शन का जो है इनको शिक्षा दिया। आलार कलाम साहब इनके प्रथम गुरु। तो फिर भी इनके जो है मन में संतुष्टि नहीं आया, संतुष्टि का भाव आ ही नहीं रहा था, है ना। तो दूसरा गुरुजी की तलाश करना शुरू कर दिया। हम लोग के साथ होता है ना, आप हमसे नहीं समझिएगा तो किसी और से समझिएगा, उनसे भी नहीं समझिएगा तो किसी और से भी समझिएगा, ऐसा ही होता है ना। मैं न सही कोई और सही, किसी से समझ लो भाई, समझना ही तो है, पढ़ना ही तो है, लेकिन पढ़ो, है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमसे पढ़ते हो या किसी और से पढ़ते हो, लेकिन हमेशा याद रखना, हमेशा ध्यान रखना, अच्छे लोगों से पढ़ो, अच्छे गुरुओं से पढ़ो, अच्छा चीज़ सीखोगे। ठीक है, नहीं तो उटपटांग हरकत करते रहोगे। अब देखो, फिर इनके मन में जो है संतुष्टि का भाव आ ही नहीं रहा था। तो इन्होंने फिर से जो है सो ये राजगिरी चले गए। राजगिरी यानी राजगीर, अभी का जो वर्तमान राजगीर है उसको तत्कालीन समय में जो राजगिरी कहा जाता था। तो द्वितीय इनके जो है दूसरे गुरुदेव थे वो थे रुद्रक रामपूत। क्या नाम था उनका, याद रखना भाई, रुद्रक रामपूत। गौतम बुद्ध के जो है प्रथम गुरु तो आलार कलाम, कहाँ के, वैशाली के। ठीक है, और आलार कलाम से जो है इन्होंने शिक्षा ली थी, तो सांख्य दर्शन का शिक्षा इन्होंने लिया था। और द्वितीय गुरु इनके थे रुद्रक रामपूत, जो राजगिरी के थे, यानी राजगीर के थे। इनसे जो है इन्होंने योग दर्शन का शिक्षा लिया था। समझ में आ रहा है। इनके अब पूछेगा कि क्वेश्चन में कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अरे बताओ, मन में क्या आ रहा है, कुछ तो बताओ। गौतम गुरु के प्रथम गुरु आलार कलाम। प्रथम गुरु से आलार कलाम से किसकी शिक्षा इन्होंने ली थी? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। ठीक, इनके द्वितीय गुरु कौन थे? इनके द्वितीय गुरु थे रुद्रक रामपूत थे, हैं। इनसे उन्होंने योग दर्शन का जो है सो
शिक्षा लिया था इन्होंने। अब जो है सो आप देखेंगे कि लेकिन गौतम बुद्ध जो है सो सबसे ज़्यादा जो है सो रुद्रक रामपूत से जो है सो ज़्यादा प्रभावित थे। इसलिए जब भी गौतम बुद्ध का जितना मूर्ति वगैरह आप देखेंगे, मुद्रा वगैरह देखेंगे, तो हमेशा योग के मुद्रा में रहेंगे, है ना। तो रुद्रक रामपूत से ये ज़्यादा प्रभावित थे, है ना। हालांकि ये ऐसा क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए तो विवादित होगा, नहीं कहीं अगर पूछ दे तो कि गौतम बुद्ध जो है सो अपने किस गुरु से ज़्यादा प्रभावित थे, है ना, तो रुद्रक रामपूत से, क्योंकि इनकी जितनी भी मूर्तियाँ वगैरह मिली है तो योग के मुद्रा में मिली है ना। अब देखिए ये हो गया। इसके बाद जो है सो ये जो है 6 साल के कठिन तपस्या के बाद जो है ना, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। ज्ञान की प्राप्ति में चल दिए, तपस्या कर रहे थे, है ना। तो इनको जो है सो बोध गया बिहार में, गया डिस्ट्रिक्ट में, गया स्टेशन से, है ना, गया स्टेशन से लगभग वही 10 किलोमीटर, है ना, यानी स्टेशन 10 किलोमीटर बाद है ना, बोध गया। तो गया डिस्ट्रिक्ट में जो है निरंजना नदी, उस समय उसको निरंजना नदी कहा जाता है, वर्तमान में उसको फल्गु कहते हैं। फल्गु नदी के समीप जो है सो ये एक पीपल के जो है सो पेड़ के नीचे जो है सो आसनी लगा के बैठ गए गौतम बुद्ध, है ना। इनको ज्ञान का भूत सवार था, सच्चाई जानना था, सत्य क्या है, झूठ क्या है ना, इसका ज्ञान इनको प्राप्त करना था। तो ये जो है कि गया डिस्ट्रिक्ट में जो है सो बोध गया, भी वर्तमान जगह का नाम पड़ा है, जगह है अभी बोध गया। तो वहाँ पर जो पीपल, एक बहुत बड़ा विशाल का पीपल का वृक्ष था, इस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे जो है आसनी लगा के बैठ गए। 6 साल के जो है सो कठिन तपस्या किए और 35 वर्ष के आयु में, है ना, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इनको लगा कि अब जो है हमने सत्य को जान लिया है। ऐसा कहा जाता है कि जब वो पीपल के वृक्ष के नीचे ये बैठे हुए थे ध्यान लगा के, तो जब इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी तो इनलाइटमेंट हो गया। इनलाइटमेंट जैसे भगवान देखते हैं पीछा में चक्र लगा हुआ रहता है, और इनके बदन से जो है ढेर सारी जो है सो खुशबू आना शुरू हो गया, है ना। तो इनको जो है सो ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ पीपल के वृक्ष के नीचे, इसलिए वृक्ष जो है, इस वृक्ष को जो है सो ना बोधि वृक्ष कहा गया। और वह जगह जो है गया में था, उस जगह को जो है ना बोध गया कहा गया। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति जो है सो कहाँ हुआ था? बोध गया में। किस नदी के समीप में? निरंजना नदी, है ना, जिसको वर्तमान में फल्गु नदी कहते हैं। ठीक है।